नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल हम सभी के जीवन में छोटी मोटी मुसीबतें हों या बड़ी मुसीबत आती ही है, लेकिन हम उन मुसीबतों का सामना करने के बजाय उससे दूर भागते हैं, हार मान जाते हैं। छोटी मुसीबत हो या बड़ी, हमें कबूतर से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो अपने हर मुसीबत का सामना करते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपने मुसीबतों से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मुझे किस तरह उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। कृपया करके आप मेरी मुसीबतों का कोई समाधान बताएं। बौद्ध गुरु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कबूतर की कहानी सुनाना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। बौद्ध गुरु ने बोले, तो सुनो। एक मिनट रुकिए, मैंने सिर्फ आपके लिए इस वीडियो को बनाने में घंटों बिताए हैं। क्या आप कृपया करके इस वीडियो को अभी एक लाइक और कमेंट करने के लिए अपने समय में से 3 सेकंड देंगे? समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक नदी के किनारे सेमल का एक पेड़ था जो बहुत ही विशाल, घना और हरा भरा था। उस नदी का जल और सेमल वृक्ष की छाया पक्षियों के लिए बड़ी ही लाभदायक सिद्ध होती थी। वे नदी के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाकर सेमल की छाया में विश्राम करके पुनः तरोताजा हो जाते थे। तदुपरांत अपनी यात्रा पर निकल पड़ते थे। सेमल का वृक्ष घना होने के कारण विभिन्न प्रकार के पक्षी उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में कालिया नामक एक कौवा भी था। उसकी सूझबूझ तथा दूरदृष्टि का लोहा सभी पक्षी मानते थे। उस क्षेत्र में पक्षियों की बहुलता होने के कारण शिकारियों का दल प्रायः वहां से गुजरता रहता था। इस कारण से सभी पक्षी बहुत भयभीत रहते थे, लेकिन कालिया की उपस्थिति ने उनमें कुछ हद तक निर्भयता भी पैदा की, क्योंकि वह आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रखते थे और पक्षियों के कल्याण के प्रति बहुत सचेत रहते थे। एक दिन सुबह सुबह कालिया कौवे को दूर से आता हुआ एक बहेलिया दिखाई दिया। वह उसी सेमल के वृक्ष की तरफ आ रहा था। उसे देखकर कौवा सतर्क हो गया, लेकिन जब बहेलिया वृक्ष से आगे बढ़ गया तब जाकर कौवे ने राहत की सांस ली। फिर भी उसकी निगाहें बहेलिये का पीछा करती रही। थोड़ी दूर आगे जाकर बहेलिये ने चावल के कुछ दाने जमीन पर बिखेर कर उस पर अपना जाल बिछा दिया। तदुपरांत वह एक अन्य पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। यह देख कौवा उस बहेलिये से कुछ दूरी पर स्थित एक वृक्ष पर बैठकर बहेलिये की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। कुछ समय पश्चात आकाश में उड़ता हुआ कबूतरों का एक दल नदी का जल पीने के लिए नीचे उतरा। कबूतरों के उस दल का मुखिया चिकलू कालिया कौवे का दोस्त था। उस बहेलिये ने जब कबूतरों का समूह देखा तो उसका मन उछलने लगा। कबूतरों ने जमीन पर बिखरे हुए चावल के दाने देख लिए थे। वे उन्हें खाने के लिए लालायित हो उठे। वे स्वतः उन चावलों की ओर बढ़ चले। यह देखकर कबूतरों का मुखिया बोल उठा, दोस्तों, आप लोग उधर कहां जा रहे हैं? इस पर एक कबूतर ने उत्तर दिया, उधर चावलों के दाने पड़े हैं, हम उन्हें खाने के बाद ही शीतल जल ग्रहण करेंगे। नहीं दोस्तों, इन चावलों को खाने से जान जाने का खतरा है। जरा सोचो, इस स्थान पर चावल कहां से आए? ऐसे चावल तो कोई बहेलिया ही बिखेर सकता है, अतः लोभ से बचो। लेकिन मुखिया जी, पापी पेट कैसे भरेगा? चावल के दानों को देखकर तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा कबूतर बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बुद्धि से काम न लेना मूर्खता होगी। लोभ करने से सदैव हानि ही होती है। चतुर कौवे ने भी कबूतरों को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन लालच में फंसे सभी कबूतरों ने अपने मुखिया व कौवे की एक न सुनी और चावलों पर टूट पड़े। चिकलू को भी मन मारकर उनका साथ देना पड़ा। परिणाम तत्काल सामने आया। पैर की ओट में छिपे बहेलिये ने कबूतरों को चावल चुगते देख अपने जाल की रस्सी खींच ली। सभी कबूतर जाल में फंस गए। मुखिया ने अपने साथियों को लोभ से बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन लोभी कबूतर चावलों के लालच में पड़कर बहेलिये के जाल में फंस गए थे। अपने साथियों और खुद को जाल में फंसा पाकर मुखिया इस मुसीबत से मुक्ति पाने की योजना बना रहा था। अचानक उसे अपने दोस्त हिकलू चूहे की याद आई, जो इस विपत्ति में उनकी मदद कर सकता था। अतः वह अपने साथियों से बोला,
जो होना था वह हो चुका। अब हमें धैर्य से काम लेना है और इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है कि अपने सम्मिलित प्रयास से इस जाल को लेकर उड़ चलो, ताकि हम बहेलिये के हाथ न लग पाएं। पास ही के चित्रवन में रहने वाला हिकलू चूहा मेरा दोस्त है। हम उसके पास चलते हैं, वही हमें इस जाल से मुक्त कर सकता है। मुखिया की बात सुनकर सभी कबूतरों में नया जोश भर गया और उन्होंने आपस में एक दूसरे को इशारा किया। फिर सम्मिलित प्रयास से जोर लगाकर जाल को लेकर उड़ गए। जो बहेलियां इतने सारे कबूतरों को जाल में फंसा देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वह उन कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देख घबरा गया। कबूतरों के साहस और हिम्मत के आगे उसकी चाल विफल हो गई। वह थक हार कर चला गया। उधर काफी दूर जाकर चिकलू ने कहा, दोस्तों, अब हम लोग नीचे उतरेंगे। सारे कबूतर जाल सहित नीचे उतर आए। फिर वे सभी हिकलू चूहे के पास पहुंचे। चिकलू ने अपने दोस्त को आवाज दी, दोस्त हिकलू, जरा बाहर आना, आज मैं तुम्हारी सेवा लेने के उद्देश्य से आया हूं। हिकलू चूहा बड़ा विवेकशील और बुद्धिमान था। वह अपने दोस्त चिकलू की आवाज पहचान कर फौरन बिल से बाहर आ गया। चिकलू ने उसे अपने साथियों के जाल में फंसने की कहानी बताते हुए कहा, इस मुसीबत से हमें अब तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। हिकलू बोला, दोस्त घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम सबको इस जाल से मुक्त करता हूं। तुम्हारे साथी मेरे भी तो दोस्त हुए। फिर उसने एक एक करके सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सभी कबूतर मुक्त होते ही हिकलू और चिकलू की प्रशंसा करने लगे और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। उन्हें चतुर कौवे कालिया की बात भी याद आई, जिसकी सलाह न मानकर उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। तब हिकलू ने उन्हें समझाते हुए कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन इस घटना से सबक लो कि अच्छी सलाह पर अमल करने में ही भलाई है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी तरह के मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।